हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग मंडे के लिए एनालिसिस करते हैं क्या हो सकता है। एंड प्रीवियसली फ्राइडे वाले लाइव स्ट्रीम पे आप देखे होंगे कैसे हम लोग का माइंडसेट था एंड क्या था। मैं समरी दे देता हूँ। सो मैं बेसिकली क्या किया था, पहले इस पॉइंट से प्रीवियस हाई से लो तक एक फिबोनाची डाला। तो मेरे को यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वन का रिट्रेसमेंट मिल गया था। ठीक है, सो मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आया तो मैं अगर प्रीवियस डे का एक हाई और लो वन, ये एक रिट्रेसमेंट को कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पे 0.1 का एरिया था देखो 0.1 का एरिया से सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ये मेरा टारगेट ये था गाइस। ठीक है, मैं सुबह ही बोल दिया था। उसके पहले हाँ, थर्सडे में ये बोला था कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक जा सकता है करके। कौन सा लेवल है? 44,800 का लेवल है। एंड मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट एक 50% जोन लूंगा तो मेरा ये 44,600 का लेवल एक आ रहा था। ठीक है, एंड मैं क्या बोला था मार्केट लोगों को कि उस दिन एनालिसिस वीडियो पे, मार्केट जब 44,642 को ब्रेकआउट करेगा, वहां सस्टेन करने लगेगा तो एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ तक मिल सकता है, 44,800 तक मिल सकता है करके बोला था। वो भी मिला गाइस। एंड यहाँ पे एक और लेवल था, मैं इस रेट से इस रेट तक एक फिबोनाची डालूंगा। देन मेरे को वन का और 1.6 का एक 50% जोन मिला था देखो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूं तो वो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दिया। देखो वही पॉइंट से फिर एक अपसाइड का मोमेंट दिया। एंड निफ्टी में मैं स्टार्टिंग से बोल रखा था कि निफ्टी आज बुलिश है। आप इसको मतलब 19,063 को ब्रेकआउट करते ही मैं बोला भाई कॉल में ले लो, यहाँ तक के टारगेट रखो करके बोला था। लेकिन मार्केट देखो ऑल द वे ये ऑलमोस्ट 133 पॉइंट्स तक गया। ठीक है गाइस। एंड कल के लिए, मंडे के लिए लेवल्स आप देख लेते हैं। मैं ये सब प्रीवियस लेवल्स को हटा दे रहा हूँ, फ्रेशली लेवल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग पहले चलते हैं मंडे टाइम फ्रेम पे। देखो वन डे टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूस 3 दिन भाएंगा है। सो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट ना क्या हो सकता है अब आगे के लिए हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो मैं अब क्या करूंगा, इस लो से इस हाई तक एक फिबोनाची डालूंगा। अगर ये ग्रीन है तो मैं ये भी ग्रीन ऐसा कंसिडर करूंगा। मार्केट को ना रिवर्सल, अगर मार्केट को रिट्रेसमेंट करना है कहीं ना कहीं मार्केट को इस जोन तक तो आना ही पड़ेगा रिट्रेस करने के लिए। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर से फॉल करने स्टार्ट करेगा ना तो कहीं ना कहीं इस जोन तक आ सकता है, क्योंकि ये स्विंग है, ये एक स्विंग है। ठीक है, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कंसिडर कर रहा हूँ तो मार्केट कहीं ना कहीं 44,241 तक एक रिट्रेसमेंट दे सकता है आने वाले दिनों में। ये हमारा एक पॉइंट होगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, एंड मैं इसको भी एज अ कंसिडर करूंगा एक इम्पल्सिव वे, क्योंकि देखो ये एक 0.5 का लेवल है। ठीक है, 0.5 के लेवल से मार्केट एक अप मूवमेंट दिया। तो मैं क्या करूंगा, इसका अगर मैं 50% लूंगा ना, 1 और 1.6 का, मेरे को कहीं ना कहीं यही पॉइंट मिल रहा है, रिट्रेसमेंट पॉइंट। ठीक है गाइस, एंड देखो ये 5-6 पॉइंट 10-15 पॉइंट तो कुछ बात नहीं है, उतना तो नॉर्मली होता है। एंड मार्केट इस पॉइंट को 44,919 को ब्रेकआउट करेगा, देन और अपने को अपसाइड का मूवमेंट कहीं ना कहीं इसका 50% तक मिल सकता है गाइस। ये कौन सा जोन है? ये जोन है अपना 45 800 185 को, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुलने वाला है ऑलमोस्ट। एक्सजीएक्स एक्सजीएक्स देखोगे तो 129% अप में बंद हुआ है। ठीक है, तो गैप अप खुल सकता है। एंड मार्केट का फाइनल स्ट्रक्चर ये है गाइस, यहां से मोस्ट प्रोबेबली यहां से घूमना चाहिए मार्केट को। ठीक है, एंड डाउन साइड का एक पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, डाउन साइड का ये एक पॉइंट होगा गाइस अपने लिए, एक सपोर्ट पॉइंट 44,800।
मार्केट कब बियरिश होगा, सबका सवाल वही होगा। मार्केट ना 44 44648 के नीचे अपने को डाउन साइड का एक मूवमेंट मिलना चाहिए, उसको ब्रेकआउट करेगा तो ठीक है गाइस। इसके बाद मैं एक और पॉइंट को कंसीडर करूंगा। मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिबोनाची डालूंगा, फिर से मेरा एक ही 0.5 का लेवल है, देखो एग्जैक्टली मार्केट ब्रेकआउट किया, अपसाइड मूवमेंट किया, देखो ये भी एक पॉइंट मिला मेरा 0.1 का एरिया, है ना। मैं इसको भी कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ये दो जोन के नीचे जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम डाउन साइड के लिए नहीं देखेंगे, ठीक है। एंड मैं अगर इसका 50% भी कंसिडर करूंगा, देखो एग्जैक्टली वही पॉइंट आएगा, राइट। सो बेसिकली क्या है, 10-15 पॉइंट्स इधर उधर होगा ही होगा, उसको वो उतना ये में उतना उसको मैटर नहीं है गाइस, उतना मैटर नहीं करता है ये। ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स तो नॉर्मल बैंक निफ्टी में ऐसे ही मूव आ जाता है। एंड हम इसको भी एज हम ये करेंगे तो ये रहा 1 का एरिया यहीं कहीं पे आ रहा है, एंड 50% का एरिया भी यही पॉइंट में आएगा, देखो, है ना। ये एक सिनेरियो लेंगे। एक और पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट ले सकते हैं। देखो एग्जैक्टली 0.1 के आसपास ही आ रहा है, फिर इसका 50% यही एरिया होगा, देखो। मैं ये सब चीज क्यों दिखा रहा हूँ, मतलब कंफर्मेशन है गाइस, देखो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसको अभी ब्रेकआउट किया 0.5, ये भी है, देखो 0.5 लिया सस्ते, इसको ब्रेकआउट किया, फिर 1 को ब्रेकआउट किया, अब रिवर्सल क्या हो, इसको ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। 44,918 को लेवल को ब्रेकआउट करेगा, फर्दर यही लेवल है आपको मिल सकता है, ठीक है। यही पॉइंट है, देखो 45,227, इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो कहीं ना कहीं और ऊपर साइड का लेवल्स हम बाद में बना लेंगे, उतना पॉइंट तक तो आने दो मार्केट को, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर वाइज चलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अभी ये देखो इसका 50% ये जोन आया कि नहीं, 44,800, तो हमारे लिए क्या कौन सा पॉइंट होगा, 44,918 एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अपसाइड के लिए। मार्केट इसको तोड़ेगा ना, तो इसको एज अ सपोर्ट बना के और ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आएगा, ठीक है, इसके नीचे आएगा, तो हम थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए सोचेंगे कहीं ना कहीं यहां तक का 44,700, मतलब कम क्वांटिटी से। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा ना गाइस, मैं कंफर्म बोल रहा हूं कि ये पॉइंट हमेशा ये पॉइंट मिल सकता है हमको, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं गाइस, देखो एक और पॉइंट मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये एक पॉइंट होगा, एंड मैं अगर इसको भी एज कंसिडर करूंगा ना एक अप मूवमेंट का, तो ये देखो बेसिकली 0.5 का ही लेवल आएगा। सो मैं एक और लेवल डाउन साइड के लिए बना देता हूँ, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद हम एक और कंफर्मेशन क्या है, देखो अगर हम इस पॉइंट से यहाँ तक का एक फिब डालेंगे, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट से रिजेक्शन, मार्केट का गैप डाउन होता तो कुछ बात था, लेकिन ये अब क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट देखो यही पॉइंट से प्रीवियसली रिजेक्शन लिया, हाँ, इसको सपोर्ट बनाया कि नहीं मार्केट, बताओ गैस। मार्केट क्या किया, इसका 50% से सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया कि नहीं, फिर इसका 50% को सपोर्ट बनाया कि नहीं, देखो इसको सपोर्ट बनाया, आप बोलोगे हाँ बनाया। अब क्या है, ये मैक्सिमम ये 0.3 का इसका स्ट्रक्चर फिल हो गया गाइस, ओके। तो इसको अब हम कुछ कंसीडर नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए क्या पॉइंट होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि नहीं, बताओ आप कमेंट्स में, ठीक है। एंड ये एक पॉइंट होगा। एक और पॉइंट में ये भी शायद आपको एक्सप्लेन किया, इसका भी, हाँ इसका भी एक्सप्लेन किया है ना।
तो मैक्सिमम ऑफ पॉइंट हमने फाइंड आउट किया गाइस। यहाँ पे एक पॉइंट डालोगे तो एग्जैक्टली देखो 0.1 का एरिया है, इसका 50% यहीं पे कहीं है, इसका इसका 50% यहीं कहीं आएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम एक सेकेंड, सॉरी, 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में देखो गाइस, यहाँ कहीं पे सपोर्ट बना है, ये लेवल मैं डालूंगा, रुक जा, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड पकड़ा था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लो से इस लो तक एक फिबोनाची डालेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली 0.5 को ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे 0.5 से 6 से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर 3 को लेवल को ये करके ऊपर गया, तो मैक्सिमम पॉइंट ये आया कि नहीं गाइस, बताओ। अगर आप अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिबोनाची भी डालोगे ना, तो इसको ब्रेकआउट करते ही मार्केट और थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। ओके, एंड हम अभी चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा चेक कर, है ना। तो हमारे लिए एक और क्या पॉइंट होगा, ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो मैं ड्रॉ किया था, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मार्केट क्या इसको ब्रेकआउट करता है, कहीं ना कहीं यहाँ तक मिल सकता है और अपर साइड के लिए, ठीक है। ये एक पॉइंट होगा अपने लिए। ओके, इसको तोड़ेगा तो अपने को कहीं ना कहीं ये जोन, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा और नीचे आएगा, ठीक है, ये वाले टारगेट तक, ये 0.5 का एरिया है, ठीक है। सो अब क्या है, मार्केट को मेन जो पॉइंट होगा ना, मैं इस लो से इस हाई तक एक कंसिडर करूंगा। मार्केट देखो एग्जैक्टली 0.5 ये जोन दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो मोस्टली मेरे हिसाब से मार्केट को इस पॉइंट तक तो आना ही पड़ेगा, अगर उसको एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देना होगा, ठीक है। यहां से सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लिया, तो इस पॉइंट तक तो मेरे हिसाब से मार्केट को आना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, डाउन साइड के लिए ये लेवल्स आपको होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एंड मैं इस लो को और इस हाई को एक कंसिडर करूंगा, तो एग्जैक्टली 0.2 का लेवल है। अगर इस ये पॉइंट है 44, तो ये भी एक पॉइंट डाल के रखता हूँ गाइस, ठीक है। तो मार्केट क्या है, इसको मतलब 44,918 को ब्रेकआउट करेगा, फर्दर ये वाला टारगेट होगा रेड जो, ये रेड 44, 45, 185, इसको ऊपर साइड में ब्रेकआउट करेगा तो और मूवमेंट देगा। अगर मार्केट गलती से भी इसके नीचे खुला, मैं तो थोड़ा बहुत बियरिश हूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है। इसके नीचे इसके ऊपर तो मैक्सिमम 200-300 पॉइंट्स तो ऊपर खुलेगा, अगर इसको सपोर्ट बना लिया गया, इस कहीं ना कहीं मेरे को 45,185 का लेवल मिलेगा, उसको भी ब्रेकआउट करेगा तो 45,457 तक मिल सकता है। डाउन साइड अगर इसके नीचे ब्रेकआउट किया तो मैं इस टारगेट तक वेट करूंगा, इसको ब्रेकआउट किया तो इसको ब्रेकआउट किया तो और नीचे 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 नीचे, मेरा फुल फाइनल टारगेट ये पॉइंट और ये पॉइंट होएगा गाइस, ठीक है, डाउन साइड में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स है ना, उनका ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। बस मार्केट को क्या है, उसका एक लो भी मार्केट तोड़ दिया ना गाइस, भयंकर फॉल आएगा, ये मेरा बात याद करके रखना, ठीक है, खतरनाक फॉल आएगा। ओके गाइस, सो आई होप ये सब लेवल्स आपको अच्छे से काम करेगा मंडे के लिए। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट भी डालूंगा ना, तो मेरे लिए 1 का लेवल ये होगा, 2 का लेवल इसी के पास होगा, एंड 3 का लेवल इसी के पास होगा, ठीक है guys? तो आपके लिए मल्टीपल कंफर्मेशन, मैं ऐसे ही लेवल्स डाल के नहीं दे रहा हूँ गाइस, इतना
ये हो कि मैं कभी भी लेवल्स नहीं डालता। देखो एग्जैक्टली यही पॉइंट आ रहा है। आ रहा है कि नहीं बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आ रहा है कि नहीं? आप बोलोगे रोहित भाई आ रहा है। हाँ, आ रहा है कि नहीं बताओ। कैसा लेवल, कैसा लग रहा है आपको? लेवल समझ आ रहा है? ठीक है, तो आपको मैं ये मल्टीपल कंफर्मेशन बता रहा हूँ गाइस, ठीक है? मैं ना कहीं से भी लेवल डालूंगा ना, मेरे को 100%, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है मेरे लेवल्स के ऊपर। देखो एग्जैक्ट ब्रो, एग्जैक्टली 0.2 का लेवल आया कि नहीं बताओ। हम्म, ये देखो एग्जैक्टली, देखो 10-15 पॉइंट्स तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 3 को सपोर्ट बना के गया कि नहीं गाइस बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, मैं कुछ भी ये नहीं करता गाइस। देखो एग्जैक्टली 0.3 को सपोर्ट बनाया, मार्केट इसके नीचे भी नहीं आया, तो हमारे लिए कौन सा पॉइंट होगा? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा नीचे साइड के लिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट के नीचे मार्केट आएगा तो मार्केट का फॉल निश्चय है। मे भी इसको सपोर्ट बना भी लेगा, इसलिए देखो ये दो जोन डाल दिया आपके लिए। मतलब आपको जितना इजी होगा उतना इजी में। देखो ये देखो गाइस, ठीक है, अपने को और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है गाइस। एग्जैक्टली मार्केट गैप अप खुला, इसको सपोर्ट बनाया, फिर इसको सपोर्ट बना के गया। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे 0.5 को ये मार्केट तोड़ नहीं पाया। 0.6 को तोड़ पाया क्या गाइस बताओ? नहीं तोड़ पाया ना, बस। ठीक है गाइस, ये ऊपर साइड के लिए आपके लिए लेवल्स बन गया है, डाउन साइड के लिए भी लेवल्स बन गया है। ठीक है, सो अब क्या है मार्केट का नेक्स्ट टारगेट? इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये पॉइंट गाइस, इसको हम क्या करेंगे? विंडो जोन बना देते हैं। ठीक है, ओके। सो गाइस देखो, बैंक निफ्टी का मैं सिंपली आपको कितना लेवल्स डाल के दे दिया। मार्केट इसको भी सपोर्ट बना लेगा तो मार्केट में हम बियरिश कब होंगे गाइस? मार्केट अगर गैप अप ज्यादा खुलेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो कहीं ना कहीं ये टारगेट तक हम वेट करेंगे, इसको ब्रेकआउट करेगा कहीं ना कहीं यहाँ तक। फाइनल हम लोग प्रॉपरली कब बियरिश होंगे? 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे मार्केट इसको इसके नीचे क्लोजिंग देगा ना, मैं तो बुलिश हो जाऊंगा गाइस। ये 100% है। मैं ज्यादा बुलिश बोल रहा हूँ, नॉर्मल में बुलिश, सॉरी बियरिश बोल रहा हूँ, नॉर्मल बियरिश में। इसके नीचे अगर मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं है, ये मेरा मैक्सिमम रिवर्सल पॉइंट है गाइस। इसके ऊपर और मेरे हिसाब से तो और नहीं जाना चाहिए। मार्केट को यही कहीं से रिजेक्शन लेना है। अगर मार्केट रिजेक्शन भी लेता है यहाँ कहीं से, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक आएगा, इस पॉइंट से फिर इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो मैं इस पॉइंट तक एक वेट करूंगा, इस पॉइंट तक मतलब 44,918 तक वेट करूंगा। 18 को भी ब्रेक करता है एंड इसके नीचे 15 मिनट 44,628 को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो नियरली मार्केट में यहां से यहां तक का फॉल तो 100% है। क्योंकि मार्केट ना कितना दिन बाइंग में जा सकता है बताओ गैस? कंटिन्यूसली मार्केट ओवर स्ट्रेच हो गया है, 3 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कितना जाएगा? बायर्स में इतना दम है और उठा के लेके जाएगा इंस्टीट्यूशन, और उठाएगा आपको लग रहा है? अब इंस्टीट्यूशन का ना एक पर्टिकुलर एक पॉइंट अपने को खोजना होगा। देखो मैं 800 पॉइंट पे भी ज्यादा वेट कर रहा था। मेरा अगर मंडे लेवल्स पे देखोगे तो मेरा ये एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट था। ठीक है, मैं वो लेवल आपको यहाँ पे ये किया ना, मैं आपको बताया था वो लेवल, वो लेवल बताया था। ठीक है, तो आप सबको आई होप ये लेवल्स समझ में आ रहा होगा। एंड मार्केट ना मेरे को, मेरे हिसाब से एक अच्छा गैप अप खुलना चाहिए। ये तो 200 पॉइंट है ना, इजीली 200 पॉइंट के ऊपर ही खुलेगा। यू है डाउ जोन्स पॉजिटिव है। ये विक्स है ना, ये देखो 129 पॉइंट्स अप में है गाइस, 129 पॉइंट्स। ठीक है, गैप अप तो खुलने वाला है, देखते हैं कितना गैप अप खुलेगा। चलो निफ्टी का बात कर लेते हैं, ये पुराना लेवल सारे हटाओ, 100 टाइम फ्रेम।
सॉरी 1 वीक देखा नहीं ना, अरे यार हाँ, बैंक निफ्टी में 1 वीक देखे ही नहीं। ठीक है, मैं निफ्टी में देख लूँ। बैंक निफ्टी में 1 वीक का हम एनालिसिस दिखे ही नहीं, सॉरी। इसको देखते हैं 1 वीक में क्या बनाया। देखो 1 वीक में 1.3, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक से कंटिन्यूस एक रेंज में था मार्केट। जैसे ही मार्केट रेंज थोड़ा एक ऊपर साइड का मोमेंटम दिया, अगर हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची डालेंगे, हाई से उस लो तक, तो अपने को देखो मार्केट एग्जैक्टली 0.5 को तोड़ा। आप बोलोगे हाँ तोड़ा, 6 को तोड़ा, तोड़ा। मार्केट के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा गाइस? मार्केट के लिए ये वैल्यू जोन इंपॉर्टेंट है। समझ गए वो पॉइंट में जो बोला? 1 वीक टाइम फ्रेम पे भी मार्केट के लिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गए? हाँ या ना जवाब दीजिएगा। लाइव कमेंट्स में जवाब देना 1 वीक टाइम फ्रेम में। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया 1 वीक टाइम फ्रेम पे? 44,118 के ऊपर कॉल, कहां तक का? 45,259 तक, मतलब 40, ये कितना पॉइंट ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट से, और 70 पॉइंट्स, तो वो नॉर्मल है गाइस। ठीक है, 1 वीक टाइम फ्रेम पे भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन मैंने बोला। ठीक है, अभी अपन निफ्टी का एनालिसिस कर। ठीक है गाइस, तो निफ्टी में अगर निफ्टी को मैं इस हाई से इस लो तक एक फिबोनाची डालूंगा, मार्केट कहां से सपोर्ट लिया बताओ? आप बोलोगे रोहित भाई 0.5 से सपोर्ट लिया। दूसरा सपोर्ट कहां से लिया? आप बोलोगे भाई 0.6 से भी लिया। आया ना? तीसरा सपोर्ट आप बोलोगे कहां से लिया? आप बोलोगे रोहित भाई 0.6 का एरिया और 1 का एरिया से मार्केट हाँ लिया। फिर मार्केट कहाँ तक जा सकता है रोहित भाई? आप बोलोगे, मैं बोलूंगा भाई मैं कब मार्केट का और बुलिश सोचूंगा, मैं बोलूंगा इस पॉइंट 19,643 जब तक क्लोजिंग नहीं देगा 1 वीक टाइम फ्रेम पे, नियर अबाउट और 400 पॉइंट इसके ऊपर 20,000 आंख बंद करके आएगा। 19,643 को ब्रेकआउट करेगा, 20,000 100% मिलेगा। ये चीज आप मेरा याद करके रखना। 20,000 कब मिलेगा? 19,643 को ब्रेकआउट करेगा तभी मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलने वाला। ये हो गया मेरा 1 वीक का एनालिसिस। मैं 1 डे का आऊंगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसको सपोर्ट बनाया, इसको सपोर्ट बनाया। ठीक है, तो ये बहुत नीचे है गाइस। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ओके, उतना तो आने वाला है नहीं ना डाउन साइड। ठीक है, ये भी पॉइंट नहीं डाल। अब हम आएंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे। ओके गाइस, तो मैं इस लो से इस लो तक एक लूंगा फिबोनाची। अब बोलोगे रोहित भाई ये देखो 0.6 से सपोर्ट, ये देखो 20,000 का एरिया है ना। अगर मार्केट को ऐसे देखोगे तो इसका 50% कौन सा है? 500 का जोन है। ठीक है, चलो इतना बड़ा छोड़ो, अपन ना यहाँ कहीं से पकड़ते हैं लेवल। पहला लेवल मैं इसको एज रिजेक्शन डालूंगा, तो आप बोलोगे रोहित भाई इसका स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया। पर भाई देखो एग्जैक्टली इसको सपोर्ट बना के गया कि नहीं बताओ गाइस कमेंट्स पे। ठीक है, गया। प्रीवियस रिट्रेसमेंट क्या था हमारे लिए? ये पॉइंट था। आप बोलोगे हाँ भाई ये पॉइंट था। तो मार्केट कहाँ से सपोर्ट लिया? मैं क्यों बुलिश था बताओ गाइस? मैं क्यों बुलिश था मार्केट में? निफ्टी के लिए स्पेशली मैं बुलिश इसीलिए था, मार्केट ना 1 को सपोर्ट बना के ऊपर गया।
आप बोलोगे हाँ, यहाँ से यहाँ तक का। एक सेकेंड गाइस। हाँ, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बियरिश कब होंगे बताओ? बियरिश हम मार्केट पे 19,162 को ब्रेक करेगा, तो हम थोड़ा सा बियरिश के लिए ट्रेड लेंगे। कहां तक? 19,000 के टारगेट तक, ठीक है, बियरिश साइड में। आप बोलोगे उसको ब्रेकआउट करेगा, तो मेरा ये टारगेट होगा 18,965 का नेक्स्ट टारगेट होगा। उसको भी फर्दर ब्रेकआउट करेगा, तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा, ठीक है। एंड ये एक सिनेरियो है। हम दूसरा सिनेरियो, मतलब मैं आपको हर पॉइंट से फिबोनाची समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली क्या है? 2 का एरिया आया कि नहीं? 0.2 का एरिया। अगर इस हिसाब से देखोगे 50% कहाँ आ रहा है? आप बोलोगे यहाँ आ रहा है। आया कि नहीं? कितना पॉइंट्स है? ये 60 पे 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है ना? मार्केट इस दोनों जोन को, मतलब 300 को ब्रेकआउट करेगा और ऊपर जाएगा गाइस, ठीक है। तो हम, आप बोलोगे भाई आप कब बुलिश हो, कैसे बुलिश? मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा, इसको सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा गाइस, ठीक है। एंड इस पॉइंट को भी आप कंसिडर करो, ठीक है। आप इसको भी कंसिडर करो। ये भी एक पॉइंट आ रहा है, देखो एग्जैक्टली 0.2 का लेवल आ रहा है कि नहीं बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में। फिर इसका 50% क्या लोगे गाइस बताओ? ये पॉइंट। तो हमारे लिए कौन सा ये होगा? ये दोनों पॉइंट को नीचे ब्रेकआउट करेगा, तब अपने को कौन सा टारगेट मिलेगा? फर्स्ट टारगेट हमारा ये वेलो जोन होगा 19,000। उसको ब्रेकआउट करेगा 18,656, उसको ब्रेकआउट करेगा तो ये वाला लेवल 18,842 वाला, ठीक है। ये कैसा ये हो गया? देखो गाइस, हाँ एक और पॉइंट, ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स को एक फिबोनाची डालूंगा, तो फाइनली मेरा यही टारगेट होगा। मतलब ये मेरा कौन सा जोन होगा? 18,000। ये है 18,859 का टारगेट होगा गाइस, ठीक है। ये हमारा फाइनल टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट ये दोनों को क्रॉस करेगा, तो कहीं ना कहीं मैं इस जोन तक तो वेट करूंगा, ये दो जोन तक, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये दोनों को ना एक रेक्टेंगल डाल देता हूँ बेस्ट, ठीक है, डाउन साइड के लिए, ठीक है। वो हमारे लिए टारगेट जोन होगा डाउन साइड अगर आता है तो मार्केट। एंड एक और काम कर सकते, इसको एंड इसको एक फिबोनाची डालो, तो एग्जैक्टली 0.5 का एक लेवल आया देखो, एग्जैक्टली 1 का लेवल आया देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, ये पॉइंट को अभी ब्रेकआउट करना चाहिए। मतलब मार्केट को फर्दर ऊपर मूवमेंट करना है, तो मार्केट को क्या करना होगा? इसको सपोर्ट बनाना है होगा, इसको ब्रेकआउट करना होगा, इसको ब्रेकआउट करने होगा। ये हमारा इसके ऊपर तो डायरेक्ट 20,000 का टारगेट होगा। मेरे हिसाब से उतना तो जाएगा नहीं। मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट इज दिस, यहाँ से यहाँ तक और 100-200 पॉइंट्स मैक्सिमम जा सकता है, उसके ऊपर और नहीं, ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ गाइस, अभी से ज्यादा बुलिश मत रहो। हो गया, जितना मार्केट को भागना था भाग लिया, ठीक है। अगर मैं इस हिसाब से देखूंगा तो ये पॉइंट आया कि नहीं गैस बताओ, ठीक है।
फिर ये पॉइंट आया कि नहीं गाइस, बताओ 19,000 का। ठीक है, 30-40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स कॉमन है गाइस। ओके, आई होप आपको ये लेवल्स का समझ आ रहा होगा, है ना। एंड या एंड मैं इसको एज एक लेवल फाइंड आउट करूंगा। तो एग्जैक्टली देखो 0.5 को सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। ये एग्जैक्टली देखो 0.1 को रिस्पेक्ट दिखा के नीचे आया। एग्जैक्टली सपोर्ट बनाया कि नहीं गैस, बताओ कमेंट सेक्शन में। तो अभी हमारे लिए एक और पॉइंट कौन सा रहेगा इसका, 50% जोन। देखो गाइस, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूँ। देखे, यहां से बोलो रिजेक्शन आया, फिर ऊपर का मूवमेंट किया, है ना नहीं गाइस, बताओ। तो हमारे लिए क्या होगा, अब ये हमारे लिए एक जोन होगा। ठीक है, मैं जोन बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से मैं बियरिश कब होऊंगा, मार्केट जब इस लेवल को तोड़ेगा तभी बियरिश होऊंगा। ठीक है, मतलब इस चार्ट पे बोल रहा हूँ, इस जोन के नीचे हम लोग बियरिश होंगे। कहां तक के लिए होंगे, यहां तक के लिए होंगे। ठीक है, मुझे गैप अप तो ज्यादा ही लग रहा है। मार्केट फिर यहाँ अगर देखो, यहाँ कहीं ओपन हुआ मार्केट, तो यहाँ से कितना पॉइंट है, आई थिंक 50 पॉइंट्स होगा मे बी। 100 पॉइंट्स है क्या, थोड़ा बड़ा गैप अप, थोड़ा सा बड़ा गैप अप है। तो रुको, एक और पॉइंट अपन एक रेफरेंस पॉइंट भी लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये भी एक पॉइंट हुआ। तो मैं इस पॉइंट से इस लो से इस लो तक एक वेब डालूंगा। तो 0.5 को ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, देन इसका 50%। हाँ, ये एक पॉइंट होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट होगा गाइस। इसको इसको भी फर्दर ऊपर साइड में रहेगा तो ये पॉइंट तक आ सकता है। ठीक है, ऊपर साइड में कहा, मतलब मार्केट को मंडे के दिन इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। अगर अपसाइड जाना होगा तो यहां तक का। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ गैप अप खुलेगा तो और हमारे लिए फाइनल टारगेट ये होगा इसके ऊपर। तब के टाइम में फ्रेशली लेवल्स आपको बना के दूंगा। बियरिश कब होंगे, इसके नीचे कहां तक का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट। ठीक है, ठीक है गाइस। एंड ये भी हो गया, ये भी कंसिडर कर लिए। और मार्केट को ये भी कंसिडर कर लिए। ये एक पॉइंट बचा था, ये एक पॉइंट अगर मैं डालूंगा, सो हाँ, अगर मैं वहां से नीचे तक डालूंगा, ये 0.5 को फिर ब्रेकआउट किया, इसको सस्टेन करके ऊपर गया, देखो, है ना। एंड यहाँ पे एक 0.1 का एरिया है, इसको ब्रेकआउट किया, फिर देखो इसको सपोर्ट बनाया। ठीक है, इसको सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ कहीं तक 0.3 का लेवल है, इसका 50% जोन होगा, ये देखो। आया कि नहीं गैस, बताओ। तो बियरिश हम कब होंगे, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। ठीक है, आप देख लेना। एंड मार्केट का हमारे लिए ये टारगेट होगा, इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो कहीं ना कहीं अपने को ये एक जोन डाल देते हैं। ओके, तो आई होप आप सब ये सब लेवल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
एंड यही है हमारे लिए मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स। ओके ओके गाइस, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब देख के चले जा रहे हैं। हम डेली लाइव भी आते हैं, एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं, मार्केट का वीडियोस भी हम अभी डेली डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड एनालिसिस वीडियो तो कैसे भी आता है। देखो इस पॉइंट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यही पॉइंट को सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है, ठीक है गाइस। आई होप आप सबके ये दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस अच्छे से समझ आया होगा। बैंक निफ्टी में कब बुल बियरिश होंगे बोला, इस पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा तो और बियरिश होंगे, अगर मार्केट इसको ही फिर सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है, ठीक है। और हमारे लिए बुलिश पॉइंट क्या था, ये पॉइंट मतलब 44,981 के ऊपर हमारे लिए फाइनल टारगेट होगा ये 45,457 का, और फाइनल टारगेट फर्स्ट टारगेट 45,118 का होगा, ठीक है गाइस। एक एक पॉइंट को ब्रेकआउट करते ऊपर ऊपर साइड का हमारा टारगेट बढ़ता जाएगा, ठीक है गाइस। प्रॉपर बुल बियरिश कब होंगे, ये दोनों पॉइंट के नीचे 500 के नीचे आएगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं टारगेट हमारे लिए क्या होगा, पहला टारगेट हमारे लिए 43,947 का होगा, ओके। डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये पॉइंट अगर सपोर्ट बनाया तो इसको तोड़ेगा तो यहाँ तक, अगर इसको सपोर्ट बनाएगा तो कहीं ना कहीं इस टारगेट तक बैंक निफ्टी का। एंड निफ्टी का वही हम लोग बियरिश इस पॉइंट के नीचे रेक्टेंगल पॉइंट के नीचे होंगे, कहाँ तक के लिए टारगेट ये डे लो, और यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए वेट करेंगे। मार्केट अगर ऊपर खुला, इसके ऊपर खुला तो वेल एंड गुड, यहाँ तक मिल जाएगा, इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो फाइनल ये वाला टारगेट होगा गाइस, ठीक है मेरे लिए। एंड मार्केट अगर इसको रेसिस्टेंस बनाया तो यहाँ तक के लिए आएगा, फिर इसको तोड़ा हमारे हम बियरिश यहाँ इस जोन के नीचे होंगे गाइस, सिंपल याद रखो, ज्यादा बियरिश। और निफ्टी में भी मैं एक ट्रायंगल डाल ही देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, पूरा बियरिश हम लोग इसके नीचे होंगे, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। एंड बुलिश हम लोग इस पॉइंट के ऊपर होंगे बैंक निफ्टी में। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा वीडियो है, 37-38 मिनट्स का। देखो गाइस, मार्केट में ना साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, और आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मार्केट का आपका अगर एनालिसिस ही गलत होगा तो आपको 10 पॉइंट भी आपके एग्नेस्ट में आएगा ना, तो आपका 10 पॉइंट करके आपका अकाउंट कब खाली हो जाएगा पता नहीं। अभी बहुत लोग बोलेंगे ये है वो है, भाई अगर आपका क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर आपका जड़ ही स्ट्रांग नहीं है, आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो आप कैसे ट्रेड लोगे बताओ गैस। अभी देखो मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं एवरी पॉइंट टू पॉइंट बता सकता हूँ लेवल्स, है ना। तो आपको लेवल्स भी जानना होगा, एनालिसिस भी करना होगा, सब करना होगा, ठीक है गाइस। एंड आई होप आप सबको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा देखना, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करना, ठीक है। एंड टेक केयर गाइस, गुड नाइट।